खूब ये जोड़ी, जय हो। शिव शक्ति की जोड़ी बनी है खूब ये जोड़ी, शिव शक्ति की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन। हो लगता है जैसे सारे गिलास की शादी है, आज भोलेनाथ 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 की शादी है। गोरजी यूं मुस्कावे मुझे शंभू मिल जावे, जय हो। गोरजी यूं मुस्कावे मुझे शंभू मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, जय हो। पूरी हुई मेरी तमन्ना, जय हो। मेरी थी यही तमन्ना, जय हो। पूरी हुई मेरी तमन्ना। हो लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। जय हो। आज भोलेनाथ की शादी है, 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 आज भोलेनाथ की शादी है। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। तो एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलिए राधे राधे। और भाव से बोलिए। इस प्रकार से एक बेटी का विवाह उनका किसके साथ में हुआ? दक्ष के साथ में। अब आगे श्री वेदव्यास भगवान लिखते हैं, बड़े भाव के साथ श्रवण करें कि उनके पुत्र की कथा। प्रियव्रतो तान्य पादो सतरूपा पति सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगता स्थितो। यहाँ पर कथा श्रवण करवाते कहते सुनो, उनके जो पुत्र थे उत्तानपाद, बड़े पुत्र, उनके दो विवाह हुए थे। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। ये कथा भी आप लोग कई बार सुन चुके होंगे। तो जिसका नाम सुनीति था वो बड़ी नीतिमान थी, नीति में निपुण थी, अच्छे कर्मों में निपुण थी। और जिसका नाम था सुरुचि, वो अपने रुचि भोग विलास में ही लगी रहती थी। आज भी देखिए एक एक घर में ऐसे लोग हैं कि सदैव नीति का कार्य करते हैं, खुद ही फटा कपड़ा पहनेगा, लेकिन अपने से छोटे को, बड़ों को, जो जिम्मेदार रहते हैं, सोचते सजा करके रखो। खुद भूखे रह जाएंगे, चटनी रोटी पा लेंगे, अपने बड़े भैया को, अपने छोटे भैया को, अपनी माता जी की बराबर सेवा करेंगे। ऐसी भावना रखते हैं। वही सुनीति में थी। एक दिन की बात है, पहले इनकी कोई संतान नहीं हो रही थी सुनीति जी की।
इन्होंने अपने पति राजा साहब से कहती हैं कि प्रभु आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा उत्तानपाद कहते हैं कि नहीं देवी, तुम्हें सौत डाह से मैं दुखित नहीं होने दूंगा। यहां पर सुनीति मंजूर कर लेती है कि चाहे मुझे जितना भी कष्ट मिले, लेकिन आपका वंश नहीं डूबना चाहिए, आप करिए दूसरा विवाह। कुछ संतों ने तो कह दिया है कि अपनी बहन से ही विवाह करवा दिए, और जो ही विवाह हुआ तो यहां सुनीति जी भी गर्भवती हो गई। राम जी की कृपा, जब ऊपर वाले की कृपा हो जाए तो कुछ भी असंभव है। असंभव को संभव कर देने वाले हैं हमारे ठाकुर, हमारे प्रभु। यहां पर यह भी गर्भवती, वो भी गर्भवती हो गई, दोनों के संतान हुई। जो सुनीति जी की संतान थी उनका क्या नाम था? बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। अब ध्रुव जी की उम्र हुई बाल्यावस्था 5 वर्ष की। घूमते घूमते एक दिन पहुंच गए अपने पिता की गोद में, जाकर के बैठ गए। आज जो ही बैठे तो सुरुचि, वेद व्यास जी लिखते हैं कि उत्तानपाद जी भी सुनीति जी का ध्यान कम देना चालू कर दिए, सिर्फ सुरुचि के पास ही रहते थे। वह बेचारी एक दासी की भांति उस महल में रहती थी। अब जो ही जाकर के बैठे, इस भाव को देख करके कि राजा साहब ध्रुव को बैठाए हैं अपने गोद में, सुरुचि माता को बड़ा कष्ट हुआ। और यहां पर लिखते हैं, एकदा सुरुचि है पुत्र मंग मारो पेलालयने, उत्तमम नारुरुच्छन्तम